घोड़े को आश्रम के बाहर बांध दिया और झांक करके अंदर प्रवेश किया तो क्या देखा, उस आश्रम के अंदर एक महात्मा बैठे हुए, शमीक नाम के महात्मा है, समाधिस्थ अवस्था में बैठे हुए हैं, समाधि लगाए हुए बैठे। और परीक्षित जी जो मुकुट पहन करके गए हैं वह सोने का मुकुट है, जरासंध का मुकुट है, अधर्मी राजा का मुकुट है। आज ये कलयुग इनके सर पर चढ़ा हुआ है। और राजा ने देखा इन महात्मा को क्या हो गया, मैं इनके यहाँ पर आया हूं और ये आंख बंद किए हुए बैठे। अब देखिए वही परीक्षित है जो संत महात्माओं का इतना सम्मान किया करते, जिनके राज्य में संत ब्राह्मणों का इतना सम्मान, बड़े बड़े संत ऋषि सब जंगल में निर्भय तपस्या किया करते हैं, कहीं पर किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। लेकिन आज परीक्षित जी की बुद्धि खराब है, क्या विचार करने लगे। इन महात्मा ने सोचा होगा कि राजा आएंगे, इन्हें कौन बैठा लेगा, कौन जलपान कराएगा, कौन आसन डालेगा, इसलिए क्या किया, ये बहाना बना करके बैठ गया आंख बंद करके। लेकिन वास्तव में महात्मा शमीक समाधि लगाए हुए बैठे। आज परीक्षित जी ने क्या किया, पास में ही मरा हुआ सर पड़ा था, वाण की नोक से उठाया और उठा करके शमीक महात्मा के गले में डाल दिया परीक्षा करने के लिए। लेकिन नेत्र नहीं खुले। अच्छा, जब शमीक महात्मा के नेत्र नहीं खुले तो परीक्षित जी को चाहिए था कि वो सर्प गले से निकाल करके बाहर डाल दे। क्यों, परीक्षा हो गई थी, सर्प डाला, नेत्र नहीं खुले, तो क्या किया, सर्प वैसा ही पड़ा रहा, वहां से सीधे लौटे और अपनी राजधानी आ। इन शमीक नाम की महात्मा का एक बेटा है जिसका नाम है श्रृंगी ऋषि। पास में नदी बह रही है, उसी में स्नान कर रहा है, साथ में और भी बालक है। एक बालक दौड़ करके गया, बोली भैया भैया आप यहाँ पर स्नान कर रहे हो, अभी अभी एक राजा आया और उसने तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। जैसे ये सुना, आज वो श्रृंगी ऋषि नाम का बालक जल से बाहर निकला। उसने विचार किया, ऐसा कौन दुष्ट राजा है, ऐसा कौन कुलंगारी राजा है, इसने मेरे पिता का अपमान किया है, ब्राह्मण है। क्रोध आ गया, वही हाथ में अंजलि में जल लिया और मंत्र पढ़ करके वही श्राप देने को तैयार हो गया। इतलंघित मर्यादम तक्षका सप्तमेहनि। अय कुलंगार परीक्षित, तुमने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, यही सर्प तक्षक बन करके तुमको डस लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, वो भी 7 दिन के अंदर। श्राप देते, वस्त्रों को पहना, रोता हुआ आश्रम की ओर आया, प्रवेश किया, पिता के सामने पहुंचा और जैसे ही पिता के सामने पहुंचा, महात्मा शमीक समाधिस्थ अवस्था में बैठे हुए थे, नेत्र खुल गए, समाधि टूट गई। बालक को सामने रोया हुआ खड़ा हुआ देखा, बोले बेटा क्या बात है, क्यों रो रहे हो, तुमसे किसी ने कुछ कह दिया है? बालक कुछ बोल नहीं रहा। जब बहुत पूछा, बेटे ने कहा पिताजी अभी अभी एक राजा आया था और उसने तुम्हारे गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। शमीक महात्मा ने देखा गले में सर्प पड़ा हुआ, निकाल करके बाहर फेंक दिया। बोले बेटा इसमें भी कोई रोने की बात है? अरे मैं तो ठहरा महात्मा, मुझे क्या सम्मान और क्या अपमान। लेकिन बेटे ने कहा पिताजी मैंने भी उस राजा को क्षमा नहीं किया, मैंने उसे श्राप दे दिया है, तुम्हारी मृत्यु के अंदर हो जाएगी और तुमको ये तक्षक काटने आएगा।
ऐसे ही श्राप की बात सुनी समीक महात्मा ने क्या किया, उस बेटे को बहुत भला भला किया। दुष्ट, तूने ये क्या कर दिया है? राजा परीक्षित खराब श्राप के लायक नहीं है। जिनके राज्य में गाय और सिंह एक घाट पर जल पिया करते हैं, वो राजा श्राप देने के योग्य नहीं है। ये क्या कर दिया? आज दो राजकुमारों को बुलवाया, कहा जाओ परीक्षित जी से कह देना कि तुम्हें श्राप लग गया है, 7 दिन के अंदर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, अपनी मुक्ति का कोई उपाय कर लो। इधर परीक्षित जी जैसे ही राजधानी में पहुंचे, मुकुट को उतार करके रखा, एकदम बुद्धि ठिकाने आ गई, तो उसने लगे हाय हमसे ये क्या हो गया। जिन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से, जिन संत महात्माओं के आशीर्वाद से मेरा ये राज चल रहा है, और आज हमारे द्वारा उन्हीं महात्मा का अपमान हो गया। ये बैठ करके सोच ही रहे थे, तब तक जाकर के बताया तुम्हें श्राप लग गया है, अपनी मुक्ति का कोई उपाय कर लो। आज परीक्षित जी विचार कर रहे हैं, हमारे द्वारा तो ऐसा अपराध हो गया है कि मुझे अभी अभी मर जाना चाहिए, लेकिन संत बड़े दयालु हुआ करते हैं, जो मुझे 7 दिन का समय भी दे दिया। यद्यप परीक्षित जी का बेटा है जन्मेजय, यज्ञ करने के लायक नहीं है, लेकिन क्या किया, उसे राज दे दिया। और स्वयं आज परीक्षित जी ने क्या किया, समस्त राज्य का परित्याग कर दिया और गंगा जी की पावन तट पर आ जाते हैं, किनारे पर आकर के वहीं पर बैठ जाते हैं। बड़े बड़े ऋषियों